हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर काठमांडू का क्विक रिवीजन। आइए दोहराते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस अध्याय में लेखक कौन है? चैप्टर के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। तो जो विक्रम सेठ जी हैं वो ये कहते हैं, वो घूम रहे हैं नेपाल में। लेखक नेपाल की राजधानी काठमांडू की अपनी यात्रा को याद कर रहे हैं। उन्होंने उस शहर के दो प्रसिद्ध मंदिरों पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप का वर्णन किया है। सो द राइटर इज टॉकिंग अबाउट अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो बखान कर रहे हैं अपने इस चैप्टर के जरिए, इस कहानी के जरिए। और वो बता रहे हैं कि उनको कैसा वहां पे एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने क्या क्या चीजें वहां पे महसूस करी, किस तरीके के वहां पर लोग थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर में अफरा तफरी का माहौल है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, स्पेशली मंदिरों में अगर आप जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, तो देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे ही काठमांडू में भी पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऐसा माना जाता है कि जब पूरा मंदिर बागमती नदी से निकलेगा तो अंदर की देवी बाहर आ जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है, वहां पे ऐसी मान्यता है कि देवी माँ का इतना वहां पे देवी माँ की इतनी ज्यादा मान्यता है कि लोग मानते हैं कि माता बाहर आ जाती हैं। तब पृथ्वी पर कलयुग का अशुभ काल समाप्त हो जाएगा। और जब माँ बाहर आ जाएंगी तो कलयुग को जनरली अशुभ माना जाता है। सतयुग और बाकी के जिससे पहले के युग थे उनको अच्छे युग माना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर माँ बाहर आ गई तो कलयुग का भी जो युग चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। बौद्धों के बौद्धनाथ स्तूप में सन्नाटा पसरा है। में एक बड़ा सफेद गुंबद है। मंदिर एक सड़क से घिरा हुआ है। तो एक सड़क है वहां पे, सड़क के चारों ओर क्या कहते हैं, गुंबद है। वहां पे है स्तूपा। जैसे कि इंडिया में भी एक है सांची स्तूपा, किसी ने अगर नाम सुना हो तो। तो क्या होता है, जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो, महसूस करते हो। तो उसके बारे में एक तरीके से लेखक अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने जो भी उन्होंने चीजें वहां पे महसूस करी उसके बारे में वो बखान कर रहे हैं। लेखक घर वापस जाने का फैसला करता है और घर जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने की बजाय उड़ान भरने का फैसला करता है। तो ज्यादातर लोग जो ट्रैवल करना, घूमना फिरना पसंद करते हैं, वो लोग ट्रेन से भी जाते हैं ताकि सीनरी का आनंद लेते हुए वो जा पाए। लेकिन लेखक के अंदर इतनी ज्यादा अब एनर्जी नहीं बची है। तो वो बोलते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना ज्यादा घूम सकता हूँ, इसीलिए मैं फ्लाइट बुक करूंगा। वो फ्लाइट बुक करके घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। अपने होटल के पास चौक के एक कोने में वो एक आदमी को बांस से बांसुरी बेचते हुए पाता है। तो बांसुरी का जो रोल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेखक है उनको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है वो सुनकर। उनको उनके उनके मन में कुछ अलग ही एक कुछ अलग उनको लगता है उनके मन में। और उसके बारे में वो बखान उसके बाद करते हैं। इसके बारे में भी वो लिखते हैं, समय समय पर बांसुरी बेचने वाला बांसुरी बजाता है। तो जो बांसुरी बेचने वाला है वो बांसुरी में अलग अलग रिदम्स प्ले कर रहा होता है, बजा रहा होता है बांसुरी। तो वो देख लेते हैं कि उसने सैकड़ों बांसुरियां कैरी करी हुई होती है, उनको पकड़े हुए वो होता है। बांसुरी लगभग हंस संस्कृति में एक सामान्य संगीत अंग है और लेखक को सभी मानव जाति की समानता याद दिलाता है। तो ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कि जैसे पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही इजाजत दी हुई थी, है ना। तो ऐसे आप मस्जिद में चले जाओ, वहां पे भी आपका धर्म पूछ लेंगे कि आप अगर हमारे उसके हैं, मजहब के हैं, तो आप अंदर आ सकते हैं। तो ये जो एक तरीके से बैरियर होता है, ये जो एक तरीके की दीवारें हैं जो इंसानों ने बना रखी हैं, तो उसको क्या ब्रेक कर रही है ये बांसुरी। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक तो हम चाहे हम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम सारे, हम जितने भी धर्म के लोग हैं, म्यूजिक तो हम सभी सुनते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस जाति के हैं। तो एक तरीके से वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि मानव जाति अलग नहीं है, समान है, लेकिन हम लोगों ने ही आपस में मतभेद पैदा करे हुए हैं। तो ये इस कहानी का एक तरीके से सार हम निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर लूसी पोयम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।